ये पहली बार है जब बाहरी ग्रह के निवासियों ने पृथ्वी का दौरा किया, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्होंने विशेष रूप से एक पादरी को पहले संपर्क के लिए बुलाया है। ये मुलाकात स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है, पर श्याम को यह समझ नहीं आ रहा कि उसे क्यों चुना गया। क्या सिर्फ इसलिए कि वह ईश्वर के सबसे करीब है? अच्छी बात यह है कि बाहरी ग्रह के निवासियों की शक्ल भले ही थोड़ी अजीब है, लेकिन वे बात करने में अच्छे हैं। दोनों ने हाल ही में समुद्र में घटी एक घटना के बारे में बातचीत शुरू की। अजीब बात है कि तेल रिसाव की दुर्घटना के कारण एक समूह काली पंख वाली डॉल्फिन लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन जब बचाव दल पहुंचे उनमें से एक चमत्कारिक रूप से जीवित हो गई, जैसे यीशु के पुनर्जीवित होने के समय की बात हो। उसी समय एलियन ने अचानक अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर तुम दी। भी मुझे इतना बड़ा मत बनाओ। डॉल्फिन को मसीहा मान लिया गया। तभी शम ने देखा कि यह एलियन हालांकि अंतरिक्ष सूट पहने हुए है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से समुद्र में रहने वाला जीव है। इसलिए पृथ्वी के स्थलीय जीवों द्वारा समुद्री जीवों के हत्याकांड को देखते हुए एलियनों ने तुरंत ही पृथ्वी पर न्यायालय की घोषणा कर दी। शम को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और बड़ी संख्या में बेड़े पहले ही दाइजिंगी बांध को पार कर चुके थे। मुझे लगता है कि आप थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं। जब एक मजबूत व्यक्ति कमजोर पर युद्ध करता है तब कितनी भी तुच्छ वजह को उचित माना जाता है। शैम चूंकि एक पादरी है तो उसे पता होना चाहिए कि प्राचीन समय से लेकर अब तक तथाकथित यीशु की भूमि के लिए मानव ने अनेकों बड़े व छोटे युद्ध छेड़े हैं। धर्म बस मानव की निजी इच्छाओं को मैनजू करने के लिए बनाया था, और अब बाहरी दुनिया के लोग केवल उसी की नकल करके एक मसीहा का आविष्कार कर चुके हैं, और फिर उनके पास पृथ्वी पर युद्ध करने का एक कारण बन गया है। वैसे भी मनुष्य डॉल्फिन की बात को समझ नहीं सकते, तो उन्हें खुद को ही दोष देना होगा कि वे इतने मूर्ख हैं।